हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि फिल्म की स्टोरी जो 2005 में आई थी। फिल्म में सलमान खान, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, रिमी सेन और ओम पुरी की मुख्य भूमिका है। और यह एक मानसिक रोगी आनंद की कहानी है जिसका अतीत एक महिला डॉक्टर तन्वी को उसके करीब लाता है, जो खुद परीक्षण करती है और अपने सत्तावादी पिता उस अस्पताल के प्रशासक को चुनौती देती हैं आनंद को ठीक करके, जिसमें आनंद को भर्ती कराया गया है। रिसर्च और मेंटल हॉस्पिटल आधिकारिक डॉक्टर जोगी चंद खुराना, अन्य दो मुख्य डॉक्टरों सुनील और तन्वी खुराना, जो खुराना की बेटी हैं, द्वारा चलाया जाता है। तन्वी ने एक ऐसी महिला मरीज का इलाज किया है जिसका नंबर 36 होता है। ऐसा करने की उनकी प्रक्रिया हमेशा देखभाल करने वाली और सौम्य रही है, जो मानसिक रूप से बीमार रोगियों से निपटने के खुराना के अमानवीय तरीकों के खिलाफ विद्रोह करती है। जैसे ही 36 नंबर वाली महिला को छुट्टी मिलती है, तन्वी उदास रहने लगती है। उसके प्रयासों के लिए मान्यता नहीं मिलती है, जो उसे निराश कर देती है, और तब से वह शर्मिंदा हो गई है और कभी भी किसी भी मरीज के करीब नहीं आने की कसम खाती है, खासकर 36 नंबर के पास। एक युवक आनंद राय सिंघानिया को अदालत के आदेश से मेंटल हॉस्पिटल में लाया जाता है। उनके बड़े भाई ने डॉक्टरों से उसे तुरंत भर्ती करने का अनुरोध किया। हालांकि वे कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी मानसिक स्थिति का पता करने पर जोर देते हैं। कुछ सवाल पूछे जाने पर आनंद राय सिंघानिया में पागलपन के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और डॉक्टरों ने फैसला किया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। तभी आनंद को मेज पर एक मक्खी दिखाई देती है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता है। जबकि आनंद का भाई डॉक्टरों से आग्रह करता है कि कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आनंद अचानक बहुत हिंसक हो जाता है। वह एक छड़ी उठाता है और उसका उपयोग उन सभी चीजों पर करता है जिन पर मक्खी बैठती है। इससे डॉक्टरों को यकीन हो गया कि वह सचमुच पागल है और अंत में आनंद को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है। आनंद हॉस्पिटल में अन्य मरीजों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। सुनील आनंद के साथ एक देखभालपूर्ण व्यवहार विकसित करता है, क्योंकि यह पता चलता है कि सुनील को आनंद के पिता ने डॉक्टर बनाया था। आनंद लगभग हर दिन हंगामा करता है और बचकानी हरकतें करता है, जिससे तन्वी परेशान हो जाती है और वह कहती है कि आनंद को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाए। सुनील को आनंद की डायरी मिलती है और वह उसे तन्वी को देता है, जिसे उसकी डायरी पढ़ने के बाद आनंद के दुखद अतीत के बारे में पता चलता है। अब अगला सीन आनंद के अतीत का दिखाया जाता है, जिसमें आनंद कॉलेज में एक संगीतकार था जो रोमानिया की एक युवा नन माया से बहुत प्यार करता। हालांकि माया को उसकी भावनाओं के बारे में पता था, लेकिन उसने आनंद के प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है। उसे जवाब देने के लिए आनंद ने एक दिन चर्च की छत पर खुद को आग लगाने का नाटक करके आत्महत्या करने की धमकी देता है, जिसके परिणाम स्वरूप माया ने उसे रोकने का प्रयास किया और इसलिए उसके प्रति अपने प्यार को कबूल कर लिया। आनंद माया का प्यार पाकर बहुत खुश होता है और माया के प्रेम से संतुष्ट होकर वह शादी करने की योजना बनाता है। माया आनंद के साथ अपने समय का आनंद लेती है। माया उसके साथ बहुत सारे मजाक करती रहती है। उसे घोड़ा चलाना नहीं आता, पर वो अच्छी तरह घोड़ा की सवारी कर लेती है। वो बोलती है कि उसे कार चलाना नहीं आता, पर वो कार भी चला लेती है, वो भी बहुत तेजी से। और इस तरह के ढेर सारे मजाक के बीच वो ये भी बोलती है कि उसे तैरना नहीं आता है, पर इस बार आनंद उसकी बात नहीं मानता। माया कहती है कि उसे सच में तैरना नहीं आता, पर इस बार आनंद उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे पूल में धक्का मार देता है और वहां से चला जाता है। वह सोचता है कि माया अभी भी झूठ बोल रही है। थोड़ी देर बाद आनंद वापस आता है तो माया डूबकर मर चुकी होती है
और आनंद उसकी मौत की वजह खुद को मानने लगता है और वह सदमे में चला जाता है। इस रहस्य का पता चलने के बाद तन्वी आनंद के प्रति अपने व्यवहार के लिए दोषी महसूस करती है और उससे माफी मांगती है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक साथ समय बिताते हैं और वह और सुनील आनंद को ठीक करने और उसे अपना अतीत याद दिलाने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक बार डॉक्टर खुराना ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं। इस बीच तन्वी आनंद को बाहर घुमाने ले जाती है और आनंद को माया की याद दिलाने की कोशिश करती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह पूरी तरह से माया की मौत के सदमे से उभर जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला करता है, लेकिन तब रुक जाता है जब तन्वी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। आनंद भी तन्वी से प्यार करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन तभी मालूम पड़ता है कि तन्वी की पहले से ही करण से सगाई हो रखी है, जो तन्वी के पिता की पसंद है। जब खुराना को तन्वी और आनंद के बारे में पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह इसे एक डॉक्टर और रोगी के रिश्ते के रूप में देखता है, न कि एक पिता के दृष्टिकोण से वास्तविक रिश्ते के रूप में। वह तन्वी से उसे छोड़ने के लिए करता है, लेकिन वह पीछे हटने से इनकार कर देती है। जब करण को पता चलता है तो वह तन्वी को आनंद के साथ जाने के लिए कहता है। सुनील खुराना को यह समझाने की कोशिश करता है कि मानसिक रोगियों के साथ प्यार, देखभाल और स्नेह के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन खुराना का मानना है कि रोगियों के साथ उत्पीड़न और क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। आनंद अस्पताल व्यवस्था और खुराना द्वारा तन्वी और आनंद की अस्वीकृति के खिलाफ विद्रोह करता है, लेकिन खुराना उनके प्यार को कबूल करने से इनकार कर देता है। इससे आनंद खुराना से लड़ाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप खुराना आनंद का हिंसक रूप देखकर उसका पागलपन ठीक नहीं होने के लिए कहता है, जबकि खुराना को पता होता है कि आनंद बिल्कुल ठीक हो चुका है, पर उसे लड़ाई करने पर मजबूर करता है ताकि उसे पागल घोषित कर सके। कोई रास्ता न देख सुनील और तन्वी आनंद को बाहर निकालने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ताकि आनंद और तन्वी एक साथ भाग सकें। लेकिन जब तक सुनील और तन्वी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर खुराना उसके मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ कर उसे हमेशा के लिए विकलांग बना देता है। जब सुनील उसको इस हाल में देखता है तो वो दुखी होकर उसे तकिए से दम घोंट कर मार देता है, क्योंकि वो उसे जीवन भर लाश की तरह जीवित रहते नहीं देख सकता था। वो ये बात डॉक्टर खुराना को बताता है, तभी तन्वी ये बात सुन लेती है और इस सदमे से अपना दिमागी संतुलन खो देती है और उसी पागल खाने में एक मरीज बनकर रह जाती है और उसे भी वही नंबर दिया जाता है जो आनंद के पास था, यानी नंबर 36। डॉक्टर खुराना अपनी बेटी के इस हाल को देखकर अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है और तन्वी को पागल मरीज के रूप में दिखाया जाता है। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या तन्वी इस हादसे से बाहर निकल पाएगी, और अगर बाहर निकलेगी तो अपने पिता के प्रति क्या विचार होंगे? अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि मेरा दावा है कि आपकी आंखें नम हुए बिना नहीं रहेगी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।